नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आपका स्वागत है। दादा नहीं रहे और अब इसको लेकर तमाम खबरें आ रही है कि दरअसल ये एक्सीडेंट हुआ कैसे था, इसके पीछे वजह क्या थी। जांच होगी जिसके बाद स्थिति साफ होगी। लेकिन एक ट्वीट की तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाह रहा हूँ। ये वो ट्वीट था जो अजीत पवार ने कभी किया था और उसमें साफ साफ ये कहा था कि अगर पायलट सीट पर महिला हो तो वो ज़्यादा अपने आप को कंफर्टेबल फील करते हैं और उनको लगता है कि जो लैंडिंग होगी वो सेफ लैंडिंग होगी। आप सोचिए, यहाँ पर दो पायलट थे। जो मेन पायलट था उनका नाम सुमित था और को पायलट थी शांभवी। और कभी सोचा भी नहीं था कि इस तरह से एक्सीडेंट होगा और ये स्थिति पैदा हो जाएगी। और आप सोचिए, अब वो ट्वीट वायरल हो रहा है। ये ट्वीट आप देखिए। अंतिम यात्रा शुरू हो गई, वहीं दूसरी तरफ ब्लैक बॉक्स में मिल गया। इन्वेस्टिगेशन की अगर बात करूं तो लगातार जांच आगे बढ़ रही है। लेकिन अब इस ट्वीट की चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि इसको लेकर कई जगह पर खबरें भी प्रकाशित हुई हैं और कुछ लोग इस पर कमेंट्स भी कर रहे हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि इस पोस्ट में अजीत पवार महिला पायलट पर कमेंट्स कर रहे थे और उनका जवाब था कि जब आप आराम से लैंड करते हैं तो इसका मतलब है कि पायलट कोई महिला होगी। इस केस में हालांकि जो मेन पायलट थे वो सुमित थे, जिनको ये बताया जाता है कि 15,000 घंटे का एक्सपीरियंस था, जबकि जो को पायलट थी उनको जो एक्सपीरियंस था वो करीब 3,000 घंटे का था। इसमें जो अब जानकारी और निकल कर आ रही है कि पोस्ट दरअसल 2024 का है, जिसमें उन्होंने महिला पायलट्स की तारीफ करते हुए इसको शायद ट्वीट किया होगा। और वो एग्जैक्ट क्या उन्होंने बोला मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। जब हम हेलीकॉप्टर या प्लेन से यात्रा करते हैं और अगर हमें हमारा प्लेन या हेलीकॉप्टर आराम से लैंड करता है तो हम समझ पाते हैं कि पायलट एक महिला है। अब ये ट्वीट ऑब्वियसली वायरल है। अब इसको लेकर कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। आपको बता दें वो चार्टर्ड विमान में थे। वो लियर्स जेट 45 था जो कि महाराष्ट्र से यानी मुंबई से बारामती जा रहा था। करीब 250 किलोमीटर का ये स्ट्रेच था जो कवर करना था। और ये इसको शांभवी पाठक जो कि को पायलट थी वो भी चला रही थी। उन नई महिला पायलट्स में थी शांभवी पाठक जो कॉर्पोरेट और चार्टर एविएशन में अपनी जगह उन्होंने बना रखी थी। और ग्वालियर से वो एयरफोर्स स्कूल से पढ़ी हैं और उसके बाद वो मुंबई यूनिवर्सिटी से उन्होंने एविएशन में पढ़ाई की। न्यूजीलैंड से कमर्शियल ट्रेनिंग ली और 2022 से वो चार्टर्ड प्लेन्स चला रही हैं। इस तरह की जानकारी निकल कर आ रही है। लेकिन ये जो आखिरी पोस्ट था जो मैं डिस्कस कर रहा था, ये 28 जनवरी को 8:57 पर किया गया था।